केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर दिया गया था। सरकार ने कुछ दिनों के बाद उनके स्थान पर 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर दिए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से 2000 रुपए के नोट के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। यह नोट न तो एटीएम से निकल रहा है और न ही मार्केट में कहीं दिखाई दे रहा है। बता दें, आरबीआई का कहना है कि अप्रैल 2019 के बाद से उसने 2000 का एक भी नोट नहीं छापा है। सवाल यह है कि अचानक 2000 रुपए के सारे नोट कहां गायब हो गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2000 रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि यह अब वैध नहीं रहा। मोदी ने दावा किया कि पिछले 3 वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपए के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोटों की जमाखोरी कर रखी है। केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगहों पर यह ब्लैक में भी मिल रहा है और प्रीमियम पर बिक रहा है। मोदी ने कहा कि दुनिया की सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में बड़े नोटों का प्रचलन बंद हो गया है। अमेरिका में अधिकतम $100 है और वहां भी $1000 के नोट नहीं है। चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ में भी नोटों के अधिकतम मूल्य 200 तक ही है। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केवल पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में 5000 के नोट हैं, जबकि इंडोनेशिया में 1 लाख मूल्य तक के नोट प्रचलन में है। उन्होंने कहा, भारत में 2000 के नोट के प्रचलन का अब कोई औचित्य नहीं है। अब तो सरकार डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा दे रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि उनका सरकार से अनुरोध है कि चरणबद्ध तरीके से 2000 के नोटों को धीरे धीरे बंद कर दिया जाना चाहिए।